चलो जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। चलो यार चाय तो उनके लिए फिर भी मंगवा लो जितना पढ़ते हैं। अच्छा जी अब ले जी -500 -500 प्लस ये वर्किंग का रेफरेंस दे दिया करो और वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। ओके नेक्स्ट बुला लें भाई प्लीज जल्दी करें, आप अभी सोच रहे हैं इन्होंने नाराज हो जाना जी। अच्छा जी अच्छा जी इधर देखो भाई बीएल ने एक्वायर की हैं शेयर होल्डिंग इन टीएल। टीएल कौन है? एसोसिएट। ठीक है तो एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की है और बाय वे ऑफ लैंड, तो ये काम होना है जी कैरिंग अमाउंट। अब वो कहता है लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 690 मिलियन। ठीक है और फेयर वैल्यू है इसकी 932, तो गेन कितना आ रहा है? 200। अच्छा अब मामला ये नहीं है कि ये होना चाहिए था और कुछ नहीं हुआ तो कर लें, मामला इससे बढ़ गया है। ये तो होना था भाई, थोड़ा सा और जगह बनाओ यार। लो जी मेरे बच्चों, वो कहता है कि ये जो होना था ना, ये तो आपको पता है कि होना था, ये जो होना था ये हुआ ही नहीं है जी। तो जो नहीं हुआ, होना था नहीं हुआ, उसे कर लेंगे। मसला क्या है? इसको कोई वर्किंग का नंबर देना है, दे दो, वर्किंग 10 कह लो। 10 हो गई है, 11 ठीक है जी। तो ये होना चाहिए था, लेकिन वो क्या कह रहा है, क्या हुआ पड़ा है जी, ये उसने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर गया बेचारा, तो उसका मतलब वो कर गया एंट्री इन्वेस्टमेंट इन ए डेबिट और लैंड क्रेडिट 690 से। ठीक है जी। अब आपने रेक्टिफिकेशन करनी है तो बहुत आसान, आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को मजीद डेबिट करना है और गेन को क्रेडिट। अब ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट्स ही होती हैं, जो एक्वायरर है उसी को ही मसले ये फ़ायदे हुए हैं। ठीक है तो रेक्टिफिकेशन में आप करोगे इन्वेस्टमेंट डेबिट और गेन क्रेडिट। ठीक है कितने से? 242 से। ठीक है अब ये इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन एक ही अमाउंट, लेकिन वो तो हम बना नहीं रहे, और गेन ने जाना है पीएनएल में। भाई बता तो दिया उन्होंने, करो बस, जाओ सबके लिए ले आओ, चाहे टाइम नहीं है इतना कि गिनती करें हम जी। तो गेन कितने से जी? ये कोई लाल से करी जा रहा था, मैं कोई नीले से शुरू हो गया, चलो खैर प्लस 242, ये गेन क्रेडिट हो गया, गेन रिकॉर्ड हो गया। क्या एस प्रॉफिट को हिट करें? नहीं, ए का प्रॉफिट है। ठीक है ये जरा लाल ही चल रही थी, लाल ही चले, अच्छा नहीं ना लगता। ठीक है ये अगली बार वालों के लिए तैयार कर रहा हूँ सवाल, 500 अगली बार इनको ये नहीं कराऊंगा। हाँ यार तुम कितने सियाने हो गए हो ना उस्ताद। अब अगली बार वाले जब ये लेक्चर ले रहे होंगे 6 महीने बाद, तो कहेंगे ओए पिछली बार तो ही सोच के नया फिल्म चलाई सी। चले हाँ चलाई हुई थी तो अच्छा जी ले जी, नहीं असल में वो इसलिए कह रहा हूँ ना, देखो कि अगली बार अगर इससे कोई अच्छी चीज़ ना मिली तो फिर तो शायद यही करेंगे, लेकिन अगर इससे कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो वो करवा के ये एडिशनल हो जाएगा, ज़्यादा काम। सॉरी अच्छा जी अच्छा जी सही। नंबर 7 देखो, कहता है ए ने डिविडेंड दिया है 5 पर शेयर और पी ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अब ए का डिविडेंड 1000 के ऊपर लगाओ, कितने हो पर शेयर दिया हुआ, कोई मसला नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं ए के, तो 1000 डिवाइड बाई 10 100 मिलियन शेयर्स हैं हर शेयर के ऊपर, लेकिन हमने उसका कितने % खरीदा हुआ है, तो हम ये किया करते थे यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए। अब इधर देखो टोटल है ₹1000 मिलियन का शेयर कैपिटल, डिवाइड करो इसको ₹10 से, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स टोटल आ गए जो उसके हैं ए के। इसका कितने %? 30% हमने खरीदा हुआ है,
अब ये जो भी आया है ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हर एक शेयर पर 5 रुपए इसने दिए हुए हैं, कितना आता है? तो ये 150 जो है ये आपके अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है ए ने, इसको कर दो रिवर्स, -150 ये स्टार आ गया। ठीक है जी, जी हैं, ये दोनों को करते हैं, आप भूल रहे हैं शायद, दोनों को करते हैं। एक दो सवालों में तो दोनों ही आए थे, तो एक आधे सवाल में ऐसा भी हुआ था, तो यहाँ पे मैंने दो निकाले थे, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एस और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए, दोनों एट अ टाइम निकाले थे। कुछ याद है किसी को? बाकी तो सबको याद है, ₹6000 और ₹10। चलो कोई नहीं, याद आया आपको? लें जी, अब सवाल नहीं मुकेगा आज। क्या एस का लिख दिया? ना करें, मैंने ए का लिखा है, 1000 ए का है। ओ अच्छा अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, एक मिनट, क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? लेक्चर रिमाइंड करके दिखाओ तुम। अच्छा जी, कोई नहीं यार, इस टाइम बस हिंदी सर को पॉज करो। अच्छा चुप करो, बस करो, 8 हो गया है, 9 हो गया है, 10 भी हो गया है, सवाल खत्म। अब क्या सिखाया हुआ है आपको? पहले आपने P प्लस एस करना है, लेकिन 5 और 5.1 और 5.3 आपको पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर P प्लस एस फेस कंप्लीट होगा। ठीक है ना? सही है, शुरू कर दें काम। तो चलो जी, पहले बताओ ए प्रॉफिट 201 ही आ गया, और ए OCI जी 27, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं पड़ी यार, कमाल है यार। तो 20 यार, उस्ताद जी थोड़ी सी जगह ना बच रही है ना, अप्रोप्रिएशन की जगह बच गई उस्ताद जी, क्या बात है। ठहर जाओ थोड़ा, इन्होंने इतने खींच लिया हो भाई, जरा इधर आए, आ जाए आ जाए आ जाए, कुछ नहीं होता, आ जाए आ जाए, खुले दिल से आए, आ जाए आ जाए। लैना नू बुला रहे हैं, तुसी क्यों हंस रहे हो? ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तो जगह बची गई ना, क्यों क्यों, हाय हाय। अच्छा जी सुने, अब ये कितना है जी? 201 और 27, तो 201 27, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट करें जी इसको, आंसर बताएं। 5260 2757, यही है जी। जीपी को छोड़ो, दफा करो। अदर एक्सपेंस 1133, अदर इनकम जी, हाँ अदर इनकम पे पहुंच गए हैं, ये कंप्लीट तो करो जी। डिब्बा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये निकल आया, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। ठीक है, डिब्बा लगाते हैं, वो पक्का करते थे कि वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास सब्सिडरी की वर्थ है, तो ठीक है, उसकी परसेंटेज निकालनी होती, यानी एनसीए प्रोपोर्शनेट बेस हो तो जरूरी था, नहीं तो नहीं, कोई बात चलने दो जी। इधर ही आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गई नेगेटिव गुडविल, ये बैलेंसिंग है, ये अदर इनकम में जाएगी। ठीक है, या अगर बैलेंस शीट का सवाल होता था तो हम इसको कहां फेंकते थे? कितना जी? 360, ठीक है, तो 362 आ गया जी, ये लाल की जगह बनाई हमने थोड़ी सी, प्लस 362। ले जी, बोले जी, बोले जी। हम्म, 940, अच्छा, और फाइनेंस कॉस्ट 333 नेगेटिव, अदर इनकम ऐड, ये प्रॉफिट शेयर ऐड कर दें, शेयर हो जाएगा प्रॉफिट, वो ऐड कर दें, शेयर हो गया जो प्रॉफिट। 21, ये देखना सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद 120, ठीक है, इसका टोटल 147,
और उसके बाद टोटल कंपनी जी। अच्छा, एट्रीब्यूशन की अभी जरूरत नहीं पड़ी, तो देखो वर्किंग 5 को भी नहीं छेड़ा हमने, और 5 पॉइंट देखो सारा पीएनएल पूरा हो गया। कितना जी? 2334। चलो जल्दी से एट्रीब्यूशन करो, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। मैंने जीपी थोड़ा सा स्किप कर दिया था, अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको। चलो यहाँ पे रुपीज इन मिलियन भी लिखवा दो, अच्छा नहीं लग रहा था। कितना आता था जी? 2503। आपने लो मैं तेजी की थी लेकिन सही है जी। अब क्या करें जी? अब इसकी एट्रीब्यूशन करनी है, तो पहले कर लें जी प्रॉफिट को एट्रीब्यूट। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स और एनसीआई। ये वर्किंग 5 से मिल जाएगा, ये बैलेंस। लेकिन पहले वो फिगर तो टोटल लेकर आओ जिसको बांटना है। ये है 2187। ऐसे ही करते थे 2187। अब आएंगे हम अपनी वर्किंग 5 की तरफ, और यहां पे मैंने कहा था सीआरई को क्या कराते हैं हम? 4 कराते हैं। पठान को भी याद करा लिया मैंने। एनसीआई 132 का 25%, आंसर 33। तो 33 आ गया एनसीआई, तो फिर 2154 पे 33 और 21, ठीक है जी। उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स और एनसीआई। लेकिन यहां पर पहले 33 मैंने कहा था लिख लिया करो, वर्किंग 5 वाला, ठीक है जी। उसके बाद आपने जाना है और जाके एसओसीआई को खत्म, मतलब कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। तो सीआरई को साइड पे करें, एनसीआई हो 0 का। अब देखो ना, कर लिया, तरतीब पे चले तो कोई मसला नहीं ना हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। क्या मतलब? कुछ था ही नहीं, एस का कुछ बचा ही नहीं था, कुछ छोड़ा ही नहीं था हमने कि उसमें से हमारा और एनसीआई का शेयर आता, ठीक है। तो इसलिए लेकिन फिर भी मैंने तरतीब नहीं छोड़ी। ये आ गया जनाब वर्किंग 5.2 है यहां से। तो क्या आ गया जी? वही 33, लेकिन बांटना किसको है अब? 2334 को। तो ये क्या आ गया? बैलेंसिंग 2301। ठीक है जी, चले आ जाए आप आगे। आप क्यों नहीं आई यार चाय अभी तक इनकी? यार नहीं कर रहा यार, मैं सच्ची मुच्ची यार, मैं अपने मैसेज पढ़ रहा हूँ यार, मैं नहीं कर रहा मैसेज यार, यकीन करो मेरा, मैं नहीं कर रहा मैसेज यार। अच्छी चाय बनाने का कह रहा हूँ। अच्छा चलो, अब क्या करना है? एथिक्स थोड़ा सा पढ़ें या IAS 1037 ऑप्शन है। क्या दिया था होमवर्क? हाँ चलो वही करते हैं, ठीक है, डन हो गया। भाई देखो ना, बात क्या हुई है बताओ? बात हुई है 3:55 तक ना, 4 तक बल्कि मैंने बोला था। क्या? अच्छा IAS 37। मैं तुंदी बाद मुखालिफ से नहीं घबराता होता, मैं तो उकाब हूँ, तुम लोग तो जहाज हो। जी बेटा, नहीं मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा। जो सवाल दिए थे उनमें से कोई, देखो 5, 10, 15 मिनट है टोटल। चाय आनी है, वो आपने पीनी है, जिस वक्त पी लोगे चाय, छुट्टी। अब मैं नया काम नहीं कर रहा ना, अब ये इतना टाइम ले जाएगा। मैंने पता है क्या सोचा था? अच्छा मैं दिल की बात बताऊं, दिल की यार देखो, मैं दिल की बात बताऊं, मुझे लगता था कि 9 और 10 दोनों हो जाएंगे। अब देखो चाय का कह दिया, मुझे नुकसान तो ना पहुंचाओ, वो भी आ गया नहीं। ओ नो। अच्छा आप भाई उस तरह से चाय देना शुरू करें, आप जरा इधर आ जाए तब तक।
अच्छा देखो कुछ भी ना, मतलब अभी नॉर्मल क्लास बोली थी तो 1:3:55 तक का बोला था मैंने, तो वहां तक तो पढ़ना है ना, 10-12 मिनट 15 मिनट पढ़ना है। जिसको मसला हो रहा है वो चाय पिए और यहीं बैठे, यहां से उठने वाले के तो मैं टांगे छोटी कर दूंगा। यार मेरे चांद, कोई नहीं, आप 10-15 मिनट पढ़ लो ना असर तक, ताकि असर यहीं से पढ़ के जाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ। ना ना, वो इस वक्त नहीं पढ़ी जा सकती। भाई एथिक्स इस वक्त आप लोग जितने कोई किलर हुए पड़े हैं ना, आपको मैं एथिक्स वाला रिस्क नहीं ले सकता। आप को मैंने कुछ सवाल दिए थे, मैं वही करवा देता हूँ। सबसे अच्छा 5 लगा आपको? चलो 2 का एक ही पार्ट है, वो कौन सा है जी? ये भी करने वाला है, ओके ठीक है। उसके बाद और कौन सा दिया था जी? क्वेश्चन नंबर जो सबसे आसान लगेगा ना इस वक्त वो कराऊंगा, ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। 5 है, 5 आसान। चलो उलट चल करते हैं, उलट चल कर करते हैं 5 को। उलट आसान है, ठीक है। चलो सब करेंगे बेटा, अब कल करेंगे ना, कल करेंगे। नहीं मैंने नहीं आज करना, उस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। हाँ। फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स करके चलेंगे ना। ले जी, डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव। यार ये सारे करने हैं भाई, कुछ नहीं छोड़ना है। हाँ सब करना है। ऑन डिस्कस हाउ, क्योंकि आपने अभी कहना है 5 में बस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आपने हैवी सवाल करा दिया, वो थोड़ी मुश्किल है एडजस्टमेंट। तो इसलिए वो मैं कह रहा हूँ, आप कल जब टाइम से नहीं आएंगे ना, मैंने करा देना। आप तो होते ही हैं, सबको मैं सुना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं 30 मिनट में शुरू कर दूंगा और 10-15 मिनट में वो उस वक्त 10-15 मिनट में हो जाएगी, अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए इधर आओ जी। क्या करें? एनपीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्कस करें। मैंने कहा जी अच्छा डिस्कस कर देते हैं। पहले ज़रा पहली लाइन पढ़ लें। नाबा पावर इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2017। ठीक है जी। और कौन सा सवाल था वैसे इससे भी आसान कोई है? 19 था। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ तीन कौन कौन से 3 सवाल थे? हाँ तुम लोग चाय पियो, मैं सिर्फ तुम लोग को चाय पिलाने के लिए बैठा हूँ। नेपच्यून लिमिटेड किधर है यार? यार ऐसे ना कहा करो यार, मेरे पे शक ना किया करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए जी जरा, इसका एक पार्ट करते हैं। मैं नहीं छेड़ता आपके होमवर्क्स को, ठीक है। अच्छा जी, डिस्कस करें गिविंग रीजंस हाउ ईच ऑफ अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ। सिर्फ 10 मिनट आपने देने हैं बस, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर आप लोग मुझे हो सकता है पिस्तौलें निकाल लें, ठीक है। इसलिए सिर्फ 10 मिनट मांगे आपसे। देख लो अगली अटैम्प्ट वालों को, अगर मैंने ये लेक्चर देता हूँ तो देख लो ये क्या करते थे, और नहीं देता तो वो भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा 30 जून 15 और 16 2 साल के लिए बताना था। ये सबसे खूबसूरत सवाल इसलिए है, इसीलिए रिस्ट्रक्चरिंग का भी मैंने इसी में से ही लिखवाया था आपको सोल्यूशन। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है जी। ओके है ये सी पार्ट, ओके। अब ए में आ जाए। सी इसका हो चुका है, ए बी सी, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एनएल विच इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एंड केमिकल्स फॉलोइंग इन जुलाई 15। ईयर एंड है, ईयर अभी देख कर आए थे 30 जून 15। ओह ये तो इसके बाद है ना, 30 जून 15 के बाद जुलाई 15 में कुछ हुआ है। एनएल वॉज सूड बाय कस्टमर हु क्लेम डैमेजेस ऑफ 2 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ 2000। अच्छा 15 30 जून 15 में भी नहीं बचा, यकम जनवरी 15 को अगर डिफेक्टिव बैटरी सप्लाई हो गई है तो केस जब मर्जी होता रहे, डिफेक्टिव बैटरी से सप्लाई हो चुकी, ठीक है। अच्छा जी, ये फिलहाल तो सवाल नहीं ना कि इसकी जगह तो खाली कराओ ना, यहाँ से ये जगह मुझे चाहिए ताकि ये सवाल आपके सामने रहे। आपने पिक्टूरे भी लेनी होती है ना,
देखो यार, देखो खान साहब, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए कोई ज़रा सा भी मुश्किल सवाल नहीं उठाया, सिर्फ तुम्हारी तो चाय पिलाने के लिए सिर्फ बिठाया हुआ। तुम्हें पियो चाय, उसके बाद फिर जब तुम आराम आराम से पीना, उसके बाद कम से कम ये जो बात शुरू की है तो ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे जी। अब the legal advisor at that time anticipated that it is probable that case would be decided in favor of customer। ठीक है, अब ये जनाब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जनाब हमारा साल है। ठीक है जी, और मतलब फ़िलहाल जहाँ पे लड़ाई शुरू हो रही है वो तो यही है ना। ठीक है, क्योंकि बैटरियाँ तो पिछले साल में सप्लाई हो गई थी, मुझे तो उससे मसला ही कोई नहीं है, पास्ट इवेंट तो हो चुका है। ठीक है, लेकिन जुलाई में खड़े होकर कस्टमर ने ये आपके खिलाफ केस किया है। अब पहली बात, आप IS 10 वाली लाइन झाड़ेंगे बीच में, द कोर्ट केस बाय कस्टमर इमीडिएटली आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट provides an evidence of a condition that existed at reporting date, that is supply of defective batteries। ठीक है, वैसे भी पता है आपको आज डबल क्लास हो गई है तो फिर होमवर्क भी नहीं ज़्यादा दे सकता, तो सुबह वाले सवाल ही सिर्फ आपने करना है फाइनल अकाउंट्स का, कुछ नया नहीं करना। ऐसे ही यहाँ पर भी कोई नया होमवर्क नहीं है, इसका लिखने का दिल कर पड़े तो आज लिख लेना, नहीं तो कल लिख लेना, खैर है। ठीक है ना, आज आप लोगों को रिलैक्स, ठीक है, रखना है मैंने थोड़ा सा। अच्छा, अब इस दिन खड़े होकर NPL, हम कौन है, हम NPL हैं, पता है ना, NPL। तो NPL अपने कस्टमर की तरफ नहीं, आगे पढ़ो, इन मार्च 16, कस्टमर नहीं, कस्टमर ने तो सू किया था, अब वो कह रहा है 30 जून पे खड़े होकर, ये यानी कि 1 जुलाई पे खड़े होकर लीगल एडवाइज़र इस टाइम पे क्या सोच रहा है कि केस जो है वो कस्टमर के फेवर में चला जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे वो कहता है इन मार्च 16, अच्छा, अब यहाँ खड़े होकर आपने क्या एंट्री पास की होगी पिछले साल 30 जून 15 पे खड़े होकर क्या एंट्री पास की होगी, प्रोविजन बुक कर ली होगी, क्यों नहीं की होगी, की होगी बेटा, आपने की होगी एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। कितने से जी, ये नहीं बताया, 2 मिलियन की डैमेजेस हैं, और वो कह रहा है कि प्रोबेबल है कि फेवर इन कस्टमर होगा, तो मतलब हमारे खिलाफ होगा, तो पास्ट इवेंट था, लीगल ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट है। रिलायबल एस्टीमेट फिर यही ले लेंगे क्योंकि उसने कुछ और बताया नहीं 2 मिलियन से ऊपर नीचे, तो 2 मिलियन की प्रोविजन हमने बुक कर ली। ठीक है जी, ये आपने कर लिया काम। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे वो कहता है इन जुलाई, अच्छा, इन मार्च 16 एन इंडिपेंडेंट टीम सबमिटेड अ रिपोर्ट टू कोर्ट शोइंग दैट 80% ऑफ बैटरीज तो फॉल्टी थी ही नहीं, उनमें छोटे मोटे डिफेक्ट्स थे, और बाकियों में सिर्फ छोटे मोटे डिफेक्ट थे। लो जी, चासना आ गई, लो जी, चासना आ गई। क्या कह रहे हैं जी, इंडिपेंडेंट पार्टी ने क्या कह दिया, इंडिपेंडेंट पार्टी कह रही है कि जी ये तो इन्होंने ऐसे ही फ्रॉड लगाया है, डिफेक्टिव तो है ही नहीं, बैटरीज 80% तो डिफेक्टिव ही नहीं है, यानी इसको नहीं चेंज कर सकते आप, 80% तो डिफेक्टिव ही नहीं है, और बाकियों में भी ऐसे ही छोटा मोटा मसला है। किसने कहा है, तो क्या करें, मान लें उसकी बात, ये कोर्ट है। आगे पढ़ो, एज अ रिजल्ट कंपनीज लॉयर फॉर्म्ड द व्यू दैट इट वाज हाईली अनलाइकली, हाईली, अंग्रेजी का लेवल चेक करो, हाईली अनलाइकली, ठीक है कि ये तो बहुत ही कम चांस है कि कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन टू कस्टमर्स। अब ये कब की बात है, ये जनाब ये यहाँ कहीं पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ पे कहीं पे मार्च 16 ये है ना, क्योंकि ये 30 जून 15 था ये वाला, और 30 जून 16 ये वाला है, और ये मार्च 16 है जो यहाँ कहीं है, ये ऐसे ही है। यहाँ पर आकर एक इंडिपेंडेंट बंदे ने रिपोर्ट दी है, ठीक है। अभी अगर और कुछ ना हुआ, ईयर एंड आ गया, तो हम अपने इस लीगल एडवाइज़र की बात मानते हुए अपनी इस प्रोविज़न को रीमैयर, मतलब उसको एडजस्ट कर लेंगे। क्या मतलब, पहले प्रोविज़न रिकॉर्ड की थी,
अब क्या उसका ख्याल है, वही क्या ख्याल है कि नहीं पैसे देने पड़ेंगे तो रिवर्स कर देंगे, यानी प्रोविजन डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन ये तो तब है अगर 30 जून 2016 तक कोई मसला ना आया। और लेकिन मसले हैं कि वो तो तस्बीह के दानों की इतना आई जा रहे हैं 5 जुलाई 16 को। आगे उसने ये भी कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 3 महीनों के बाद, इशुएंस के 3 महीनों के, ये ईयर एंड के 3 महीनों के बाद इशू हुआ करती हैं। तो इसका मतलब ये वाली अगली तलवार तो लटक ही रही है ना अभी भी। वो कौन सी है जी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यहां तक 3 महीने के बाद, यानी कि 30 सितंबर 16 तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही हमारे हाथ में। लो जी, ऑन 5 जुलाई कोर्ट डिसाइडेड कोर्ट डिसाइडेड, ओ कौन से अंदाजे, ओ कौन सी रिपोर्टें, ओ कौन से तुम्हारे अंदाजे वकील दोबारा वाले, सब कुछ उठाओ और उठाकर डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि कोर्ट हैज डिसाइडेड। अब जो भी है वो इस फैसले की रोशनी में आपने करना है, ठीक है। अब कोर्ट डिसाइडेड द सूट एंड ऑर्डर्ड एनएल टू रिप्लेस ऑल 20% ऑल द फॉल्टी बैटरी सप्लाइड टू। अच्छा ये 20% थी यहाँ पे, शायद वो कहते हैं, वो कह रहा है कि 80% तो फॉल्टी नहीं थी और बाकियों में। अच्छा, तो कोर्ट ने कहा है अच्छा लड़ाई बंद करो, तुम कहते हो छोटे मोटे मसले हैं, वो आप कह रहे हो देखिए रिपोर्ट, रिपोर्ट साइड पे रखो यार, फॉल्टी तो है ना, जो 80 ठीक है तुम चुप करके वो रखो, और जो 20% फॉल्टी नहीं है वो तुम इन्हें जो है वो सप्लाई करो। अब पहली बात, हमें ये वाला मसला भी कब पता लगा है? 5 जुलाई। तो 5 जुलाई ये आफ्टर ईयर एंड है, तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट डिसाइडेड। अब मामला ये है जी, मामला ये है कि आपने यहां पे खड़े होकर, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है, ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? कोर्ट केस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, याद आ रही है अंग्रेजी? कोर्ट केस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट provides an evidence of a condition that existed at the reporting date। तो ये तो एग्जिस्ट तो करती ही थी, ये तो सिर्फ फैसला आया है। अब इसके बारे में अब आपने जवाब लिखना है, ठीक है। अब ये जवाब ना आपने लिखना है दोनों साल के लिए अलग अलग ना, तो ये तो आप लिख ही लेंगे इंशाल्लाह। ये पहली बार आया इसलिए ये मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, फिर छुट्टी, ठीक है। बस ये एक ही पार्ट करेंगे, मैं पार्ट बी हालांकि बहुत आसान है लेकिन मैं नहीं करा रहा, ओके। अच्छा सुनो, नहीं अभी तो 3, 54, 53, 54, प्लीज यार, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने लगा, ठीक है। यहाँ पे तो आप लिख लोगे ना क्या प्रोबेबल है और प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर है और दोनों साल के ऊपर। इस सवाल की खूबसूरती, हर चीज को दोनों साल के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब यहां पे आप लिखोगे ऐसे, ठीक है, कि ये पहली लाइन है, आप वो लिखोगे कि द कोर्ट केस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट provides an evidence of condition that existed at reporting date, therefore it is an adjusting event। ये लाइन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इन 3 डॉट्स में ये सब लिखा हुआ था। therefore we will, लिख लो ये लिख लो, we will revise our provision in such a way, यानी वो प्रोविजन रिकॉर्ड कितने पे की हुई है अभी तक जो रिकॉर्डेड पड़ी होगी? 2 पर रिकॉर्ड की हुई है ना, इसको ऐसे एडजस्ट करें कि ये प्रोविजन अगर 20% फॉल्टी बैटरीज की कॉस्ट के बराबर है तो ठीक, अगर इससे कम है बढ़ा लें, इससे ज्यादा है तो कम कर लें, यानी ऐसे एडजस्ट करें प्रोविजन को कि अब तो फैसला आ गया ना कि 20% बैटरीज को रिप्लेस करना है, तो बस फिर आपकी वो प्रोविजन बेशक खत्म करके लायबिलिटी बना लो भाई, लायबिलिटी बना लो बेशक, लेकिन क्या एडजस्ट तो करना है ना। प्रोविजन को ऐसे एडजस्ट करो कि वो प्रोविजन रिप्रेजेंट कर रही हो आपकी 20% फॉल्टी बैटरीज की कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोविजन को रिवाइज करो इन सच अ वे दैट it represents only the cost of 20% आगे डिफेक्टिव बैटरीज, ठीक है जी। और अब ये 5 नंबर लेने में कामयाब हुए आप। यहां पर आपने सारी बात लिखी, वहां पे भी आप एडजस्टिंग इवेंट का जिक्र करेंगे, क्योंकि कोर्ट केस कब आया है? जुलाई में, ऐसा ही है। तो आप कहोगे कोर्ट केस आफ्टर रिपोर्टिंग डेट प्रोवाइड एविडेंस, वही वाली बात, ठीक है। उसके बाद कहोगे कि इसका क्या नाम है, लीगल एडवाइजर का ख्याल है कि प्रॉबेबल आउटफ्लो होगा इसलिए हम प्रोविजन बुक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे आप कहोगे कि कोर्ट केस का फैसला, ये भी एक एविडेंस कंडीशन एग्जिस्ट करती थी इसलिए एडजस्टिंग इवेंट है।
और क्योंकि फैसला आ गया है इसलिए आप प्रोविजन को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो सिर्फ इतनी अमाउंट रिप्रेजेंट करे जितने में हमने अपनी फॉल्टी बैटरीज को रिप्लेस करना है। ठीक है जी, ये जनाब आपका पास पेपर 6 का पार्ट ए हो गया। पास पे हाँ ठीक है, एक बढ़ा के बात लिखी है ना, वो यही कह रहे हैं कि जो देखो ना, वो कह रहे हैं कि जो 20% वापस आएंगी, समझने की बात है ना, कि आपने नई दे देनी है डिफेक्टिव बैटरीज की जगह। अब ये तुमने आगे टाइम बढ़ाया, मैंने छुट्टी दे दी थी, ठीक है, 20% बैटरीज आपने नई देनी है तो अगली तो उससे वापस ले लेनी है ना। अब वो कबाड़िए को बेचोगे तो कुछ पैसे आएंगे, तो उसको एडजस्ट कर लो। मुझे तो ये सही भी नहीं लग रहा। खैर चलें, कोई बात नहीं, असल में वो प्रोविजन नहीं ना रही अब। ठीक है, हम मैं तो यही वो बस मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, मेरा तो यही जवाब है। ठीक है, मेरे लो जवाब है। क्वेश्चन हाँ, तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी, लायबिलिटी भी कर सकते हैं आप। मैंने क्या लिख दिया, आप ऐसे इसको रिवाइज करो। अब आप रिवीजन में ये कर दो ना कि लेट से आप कहते हो जी प्रोविजन 2 की थी, इसको प्रोविजन को 1 से बढ़ा लो, ठीक है, और फिर इसको या प्रोविजन को 2 से जो है ना खत्म कर दो, प्रोविजन डेबिट हो गई। ठीक है, और ये 2 क्या है, लायबिलिटी बन गई। अगर 2 नहीं है तो 3 रुपए की लायबिलिटी बना लो, एक एक्सपेंस, यानी कि इस तरह से एडजस्ट कर लो। इसलिए अंग्रेजी लिखी है ना, जान छुड़ा ली है। ठीक है, जो मर्जी करो आप, लायबिलिटी बना लो, बेशक प्रोविजन तो एडजस्ट हो गई ना, लायबिलिटी बना लो जी। ये बस पार्ट बी रह गया इस सवाल का, खूबसूरत सवाल का। जिंदगी रही तो कल नॉर्मल क्लास में होगी मुलाकात फाइनल अकाउंट्स के जनरल डिस्क्लोजर्स के साथ और फिर बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।